आज हम लोग देख रहे हैं ये चीज द दलित वॉइस के ऊपर. फॉर अबाउट मोर देन 3000 years Brahmins reserved themselves for education. If any other caste even thought of getting education, they were killed. ठीक है, इस पे कितनी सच्चाई है, कितनी मिथ्यता है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं. क्या सारे ब्राह्मण्स को आप इंक्लूड कर रहे हो और सारे दलित उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे? क्या सारे ब्राह्मणों को एजुकेशन मिलता भी था? ये मेरा सबसे सही मतलब सवाल तो यहाँ पे है. ठीक है, फॉर अबाउट 3000 साल से ब्राह्मण्स रिजर्व देमसेल्फ फॉर एजुकेशन. इफ एनी अदर कास्ट इवन थॉट ऑफ गेटिंग एजुकेशन, दे वर किल्ड. सच में ब्राह्मण्स मारते थे, ब्राह्मण्स को मतलब खत्म कर देते थे. बताओ भाई, प्रूफ है तुम्हारे पास? एक स्टेटमेंट दे दिया उठा के. SC, ST, OBC women were kept slaves by depriving them for education for centuries. क्या सिर्फ ब्राह्मण्स ने किया था ये? ब्लेम ब्राह्मण्स पे क्यों जा रहा है? मुझे बस ये पॉइंट चाहिए तुम्हारा. एनीवेज, मैं सच कहूँ, ब्राह्मण्स भिक्षा मांग मांग के कभी कभार जीते थे. बहुत ऐसे थे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता था. तो पता भी है कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके कम्युनिटी ड्राइव कर रहा है. सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, यहाँ तक कि अब वो रिजर्व. इतनी सी बात है ना, मैं सीधी सी बात पूछना हूँ दलित वॉइस, जो भी आप इसको फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है, रिजर्वेशन क्यों नहीं त्यागते हो फिर? अगर तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मण्स को ये प्रॉब्लम है, तुम्हें इक्वालिटी चाहिए, तुम्हारा यही पॉइंट है ना अल्टीमेटली कि दलित्स आर ऑप्रेस्ड एंड ब्राह्मण्स आर इन अ ग्रेटर पार्ट. मुझे ये बात बताओ यार, बड़े बड़े पोजीशंस में आज के डेट में कितने ब्राह्मण्स हैं? बोलो तो. जो भी है वो अपने पोजीशन में, वो अपनी मेहनत से है, भीख पे नहीं मिला उनको. वहां पर पहले जमाने में वो भिक्षा मांगते थे, लेकिन वो सिर्फ खाने के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए भिक्षा मांगते थे. फिर बड़ी मुश्किल से वो जाके पढ़ते थे. उनके पास देने के लिए सिर्फ ज्ञान ही था और कुछ नहीं था. लेकिन यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ब्राह्मण मारते थे, काटते थे. अरे यार, माना कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर लोग थे, सारे लोग को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? ये गलत है, ऐसा मत करो. कमेंट में देखो, ब्राह्मण्स हु से caste was based on karma is wrong. Understand this word. 10-year-old Brahmin child is equal to father of 100-year-old Kshatriya. Means they made Kshatriya slaves first. अच्छा, अभी क्षत्रिय को भी, इसको सबसे पहले तो ये आपको पता ही नहीं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण का मतलब क्या है. वर्णा सिस्टम का मतलब क्या है? वर्णा सिस्टम का मतलब क्या है? वर्णा सिस्टम पे ही सब कुछ डिवाइडेड है. ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. करेक्ट. और ये उनके प्रोफेशनल कार्यों की तरह की वजह से किया गया है. उसको डिवाइड करने का काम ब्रिटिश ने किया था, हमने ब्राह्मण्स ने कभी नहीं किया था. समझे? बेवकूफ कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार. ब्रीफली एक्सप्लेन मुकेश शुंकरिया, जाहिर सी बात है. अच्छा, ये एनिमेशन अगर ऐसे कर सकते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उनको यही चाहे किए जाने की बात हो रही है. वॉशिंग द फीट ऑफ अ पांडा. चलो, लोगों ने देखते कैसे इनकी धुलाई की है. मैं धुलाई ही कहूँगा भाई, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे झूठे सवाल कहते हो ना, अच्छा नहीं लगता है. प्लीज मत करो. द सेम सिचुएशन कंटिन्यू. द बैरियर्स टू प्रोग्रेस एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज. कौन से माइनॉरिटीज के लिए क्या एजुकेशन की बैरियर्स है? मुझे जरा दिखाइए सर. षणमुखकर्णी दिखाइए प्लीज. SC, ST, OBC रिमेन अनचेंज. ब्राह्मण्स के पास बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं है. लेकिन हाँ, आपको तो भाई और भी चाहिए, ताकि पूरी तरह से ब्राह्मण जुनून होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट किसकी तरफ आप ध्यान लगाओगे? आधे से ज्यादा ब्राह्मण इंडिया में है भी नहीं आज की डेट में, सब बाहर है. बीजेपी गवर्नमेंट ओनली अपलिफ्टिंग फॉर अपर कास्ट हिंदूज. अच्छा, सही है, ठीक है, हाँ हो गया. अब क्या ही इसके ऊपर अब क्या बोलोगे? अपर क्लास हिंदूज है कौन? जरा इसको डिफाइन करना. अपर क्लास लोअर क्लास क्या है, मुझे भी देखना है. My dear, the so-called education was centered around the Vedas, which never given any knowledge. Real education started in 19th century, with Dalits were also a part. हाँ, अच्छा. So this statement sounds ridiculous. Be happy, moreover, India was non-existent till 1947. तो 1947 क्या था? उससे पहले क्या था? मुझे जरा बताओ जरा. एथिस्ट? हाँ, 1947 से पहले इंडिया नहीं था ना. यहाँ पे तो मतलब बंजर जमीन थी, और यहाँ पर उसके बाद ब्रिटिश ने आने के बाद उसको नेम दिया इंडिया. उसके बाद इंडिया हुआ ना. भारत क्या था? भारत तो था ही नहीं कभी. पता नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने भारत तो देखा ही नहीं होगा. अगर आपके पूर्वजों ने भारत को नहीं देखा, हाँ ये बात सत्य है, शायद आपके पूर्वजों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे पूर्वजों ने तो भारत को देखा है. ठीक है, उनको वो भारत ही कहते हैं, और किताबों में भी वर्णन है, और ये हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि भारत था, है और रहेगा. ग्रीक्स के बुक में भी ये बात है. ठीक है, ग्रीक्स के टाइम पे रेशमी वस्त्र हो, ज्वेल्स हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी, और उनके बुक्स में भी ये वर्णन है. जाके पढ़ लीजिए, फिर कमेंट कीजिएगा.
इंडिया वॉज देयर, इंडिया एग्जिस्टेड लॉन्ग बैक फ्रॉम 10,000 ईयर्स. सो 1947 पे पार्टीशन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने एक नाम दिया जो कि था इंडिया, जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं. खुश? ठीक. फुल ऑफ लाइज एंड ब्राह्मण सर्स नॉट अलाउड इन 1900, बट अंग्रेज लोगों ने. हु वाज क्वीन अहिल्याबाई होलकर देन? मराठा, सिख, शिवाजी फैमिलीज, रविदास, सूरदास, disciples of Kishas Yadavas. How many lapses were introduced? Modern education introduced. मॉडर्न एजुकेशन बाद में आया था, लेकिन फिर भी ये लोग कभी नहीं समझते. इनको सब कुछ दे दो फिर भी ये कभी नहीं सुधरने वाले. सिंपल सी बात है बॉस, ठीक है, सिंपल सी बात है. आपको अगर ये लगता है कि आपको ओबीसी और ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, खुद के लिए कॉलेज बनाओ, खुद के लोगों के लिए बना दो वो, ठीक है. वहाँ पे कोई ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है. अगर आपकी कम्युनिटी में इतनी है तो वो कर लो ना, कौन मना कर रहा है. हमने हमारे पावर पे हमने अपने मेहनत से बनाया है ना. लेकिन मिलजुल के रहने में ही सबके लिए भलाई है, लेकिन आप उस पर नहीं ध्यान लगाओगे. आपको करना है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करनी है बहुत लोगों को, ठीक है. ऐसे करते रहोगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है. चलो तब तक के लिए रख देता हूँ, एंजॉय करना. जय राम जी की.